ये मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। यहाँ पर मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप सबको पता है ओपन लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैंने जो उबंटू का डेस्कटॉप है वहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के रखा है, शेयर फोल्डर। ये जो शेयर फोल्डर, इसमें यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है। ये जो फाइल्स है कॉमन फाइल्स है, हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय है उनके लिए कॉमन फाइल्स है। इस फाइल जो है वो सब यूज़ करते हैं और उसके लिए हमने क्या किया, ये जो फोल्डर्स को शेयर कर दिया, नेटवर्क में शेयर कर दिया है। नेटवर्क में शेयर करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी यूज़र है अपनी जगह पर बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मान लो कि हमने उसको नेटवर्क में शेयर नहीं किया होता तो क्या करना पड़ता, यूज़र को पेन ड्राइव लेकर यहाँ आना पड़ता, उसको कॉपी करना पड़ता और उसके कंप्यूटर में पेस्ट करना पड़ता। तो हम कोई भी फोल्डर उसको दो तरीके से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अगले वीडियो में दिखाया था कि जो सांबा सर्वर है उसका यूज़ करके हम फोल्डर को कैसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एफटीपी सर्वर है उसका यूज़ करना हो तो, और उसका यूज़ करके हमें अगर कोई फोल्डर शेयर करना है तो हम फोल्डर को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एफटीपी सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। एफटीपी सर्वर इंस्टॉल करने के बाद इसके जो भी फोल्डर हमने बनाया है उसको यूज़र के बीच शेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं। उससे हमें दूसरा ये भी फ़ायदा होगा कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क स्कैनर है, जैसे कि सार का स्कैनर हो गया और एचपी का हमारे पास स्कैनर है। और वो जो नेटवर्क स्कैनर है इसमें हम जो भी स्कैन करते हैं वो जो भी कंटेंट है उसको हम फोल्डर में एक्सेस करनी हो, ताकि इस फोल्डर में हम एक्सेस करेंगे ताकि दूसरे जो भी यूज़र है वो यूज़र उसका यूज़ कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि उबंटू में एफटीपी सर्वर जो है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसकी यूज़ करके फोल्डर को कैसे शेयर करते हैं। एफटीपी सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे। उबंटू में सबसे बहुत बड़ा जो फ़ायदा है, सबसे अच्छा फ़ायदा है कि जो भी काम करना है हम टर्मिनल से कर सकते हैं अगर हमको कमांड मालूम है। दूसरा ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उसकी जो भी कॉन्फ़िग फाइल होती है इसमें हमारे हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उबंटू जो है वो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता और उसके कोड में फेरफार करके उसके कोड में जो भी चेंजेस करने हैं वो करके हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए कीबोर्ड पर से आप कंट्रोल और टी की प्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर सकते हैं और ओपन टर्मिनल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर से भी आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टर्मिनल की जो फॉन्ट है थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ मैं कौन से कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाएंगे जो कि एफटीपी सर्वर के लिए होगी। तो यहाँ पर मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ सुडो कमांड। इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, जो कि विंडो की भाषा में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, उसका राइट्स है उसके पास, इसलिए मैं यहाँ पर सुडो कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। सुडो, इसके बाद लिखता हूँ mkdir कमांड। नई डायरेक्टरी बनानी है उबंटू में तो हम mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। इसके साथ में ऑप्शन देता हूँ पी ऑप्शन मैंने इसलिए दे रखा है, अगर आप पहली बार डायरेक्टरी बना रहे तो पी ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी डायरेक्टर है। पी का मतलब होता है कि अगर डायरेक्टरी है तो उसको इग्नोर करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा, मतलब वो उसको इग्नोर करेगा, वो एरर नहीं आएगी कि डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पर मेरा जो होम फोल्डर है इसमें यूज़र है मेरा उबंटू। इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ एफटीपी। तो सबसे पहले मैंने एफटीपी जो डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है, सुडो यूज़र का यूज़ किया है तो फर्स्ट टाइम मेरे से वो पासवर्ड यूज़र करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड जो भी मैंने डाल दिया और एंटर की प्रेस करता हूँ। इसके बाद इसके अंदर एफटीपी के अंदर मैं दूसरी डायरेक्टरी बनाऊंगा अपलोड या फिर शेयर फोल्डर, जो भी डायरेक्टरी है क्रिएट करने में करूँगा। इस डायरेक्टरी का यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो भी फाइल्स जो हम स्कैन करते हैं या फिर जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं वो नेटवर्क में जितने भी यूज़र हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से लिखते हैं सुडो, इसके बाद mkdir -p, कहाँ पर क्रिएट करनी, होम, इसके अंदर उबंटू, इसके अंदर एफटीपी ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर था, इसके अंदर हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं अपलोड और एंटर। चलो यहाँ पर दो डायरेक्टरी जो है हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद क्या करते हैं देखते हैं डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। तो cd करके भी हम चेक कर सकते हैं, cd/home/ubuntu, देखिए एफटीपी आ गया। इसके अंदर देखते हैं अपलोड, दोनों डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। या फिर ऐसा भी देखना है आपको तो ऐसा भी ls कमांड से भी हम दे सकते हैं, लेकिन ls कमांड में बहुत सारी यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टरी है तो ढूंढने में दिक्कत होगी। फिर भी ये देखो हमारी डायरेक्टरी बन गई है एफटीपी नाम की
और ftk नाम की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर एक और डायरेक्टरी हमने जो बनाई है वो डायरेक्टरी है अपलोड। देखो तो कौन से कमांड का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट की ftp नामनी, ftk नाम की जो डायरेक्टरी क्रिएट की है इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट की है अपलोड। अब हमें क्या करना है, उसको राइट्स देने हैं। राइट्स इसलिए देने हैं क्योंकि परमिशन तो देनी पड़ेगी ना, बिना परमिशन को कि बिना परमिशन अगर हम नहीं देते हैं तो वो एक्सेस नहीं होने देगा, क्योंकि हमें स्कैनर में भी इसको स्कैन कर जो भी फाइल से स्कैन करके इसके अंदर राइट करनी है फोल्डर के अंदर, तो परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके पास जितनी भी परमिशन है, जो भी ऑनरशिप है, जो भी वो हम पहले विड्रॉल कर देते हैं। तो ऑनरशिप विड्रॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, सूडो, और जैसे कि आपको पता है ch on कमांड जो कि ऑनरशिप देने के लिए है। यहाँ पर नोबडी, किसी को भी परमिशन नहीं देनी है, कोई भी ग्रुप को परमिशन नहीं देनी है। इसको तो कि होम, इसके अंदर हमारी जो डायरेक्ट यूज़र है उबंटू, इसके अंदर हमने जो ftp की जो डायरेक्टरी क्रिएट की है उसको हमें अभी तक कोई भी ऑनरशिप नहीं रखनी है, कोई भी ग्रुप में नहीं रखना है। आपको पता है ग्रुप कितने हैं उबंटू में, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्टरी है वो उसका कोई भी ऑनर नहीं है और कोई भी ग्रुप नहीं है। इसके बाद हम उसको राइट की परमिशन देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम कमांड यूज़ करते हैं sudo chmod aw, वो आप देख लेना aw राइट के हमने यहाँ पर परमिशन दी है। किसको देनी है, तो होम, इसके अंदर उबंटू, और इसके अंदर जो ftp नाम का जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, डायरेक्टरी क्रिएट की है उसको। इसके बाद ftp के अंदर भी एक और डायरेक्टरी अपलोड, जिस डायरेक्टरी का हम यूज़ करेंगे, या फिर जो भी आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो, जो डायरेक्टरी हम यूज़ करेंगे कि जो भी फाइल है इसमें हम उसको शेयर, जो भी फाइल है या फिर जो फोल्डर है अपलोड फोल्डर, उसको हम शेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी फाइल उसको लोग एक्सेस कर सके, साथ में हम स्कैन करते वो फाइल भी उसमें हम राइट कर सकें। तो वो जो अपलोड नाम की डायरेक्टरी है उसको भी किसी की ऑनरशिप नहीं रखनी है हमें। तो इसके लिए हम फिर से लिखते हैं ch on। अब तो आपको कमांड पता है, नोबडी, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कमांड पूरा हो जाएगा। होम उबंटू, देखो उबन लिखा और मैंने टैब प्रेस की तो भी हो गया, ftp और अपलोड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल हमारी जो दो डायरेक्टरी है, एक तो ftp और ftp के अंदर अपलोड, उसका कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी ऑनरशिप नहीं है। और पूरी जो ftp डायरेक्टरी है उसको हमने परमिशन दे रखी है, राइट की परमिशन जो है दे रखी है। आगे क्या करना है, तो आगे हमें अब ftp जो सर्वर है इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम एक कमांड लिखते हैं sudo apt अपडेट। ये कमांड से फ़ायदा ये होगा कि जो भी कोई नया अपडेट आया है, क्योंकि ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उबंटू में कोई भी नया अपडेट आया है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे तो मैंने कल ही कराया था मेरा कंप्यूटर अपडेट, देखते हैं अगर कोई रिपोजिटरी नहीं आई है तो अपडेट होता है कि नहीं। अगर होगी तो अपडेट कर देगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। अभी तक तो 0% है, मतलब कोई डायरेक्ट या कोई लाइब्रेरी शायद रिलीज़ हुई है, तो ये जो हमारा सिस्टम है वो अपडेट हो गया है। अब क्या करना है, तो हमें ftp सर्वर इंस्टॉल करना है। इसके लिए यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे sudo apt, इसके बाद इंस्टॉल, ins क्लिक के टैब की प्रेस करेंगे तो भी कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा, vsftpd। देखो मैंने टैब की प्रेस की है, यहाँ पर लिखा है sudo apt इंस्टॉल vsftpd और एंटर। जो ftp का पैकेज है उसके जो भी रिक्वायर पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। थोड़ा टाइम लेगा, जब तक ये ftp इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दो, ताकि हमारे ऐसे नए नए वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आप देख के कुछ सीख सको और आपके काम आ सके। अभी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आपके पास टाइम है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। पूरा प्रोसेस मैं यहाँ दिखाऊंगा, कोई भी प्रोसेस मैं यहाँ पर स्किप नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमारा vsftp है जो इंस्टॉल हो गया है, ftp इंस्टॉल हो गया है। देखना है हमें इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हम इसका स्टेटस देख लेते हैं। sudo systemctl कमांड है जो कि जितनी भी सर्विस है उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें कौन सी सर्विस देखनी है, vsftp sudo system status vsftp
FTPD सर्विस। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो प्रोसेसिंग ट्रिगर फॉर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारी जो सर्विस है वो अभी ऑन है, मतलब कि हमारा जो VSTPD सर्वर या FTP सर्वर वो इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद क्या करना है, ये जो सर्वर है वो इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन ये जो हमारी डायरेक्टरी है जो कि हमने डेस्कटॉप पर बना के रखी, उसको हमें शेयर करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उबंटू एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसके कोडिंग में हम हमारे हिसाब से इसकी जो भी फाइल्स है इसमें से कुछ चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो VSFTP मतलब FTP जो सर्वर है उसे कन्फिग्रेशन फाइल आती है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो डायरेक्टरी है वो हमारी डिपार्टमेंट का बाहर का जो भी यूज़र है वो एक्सेस ना कर सके, वरना सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी जो सर्विस है उसको स्टॉप कर देते हैं। कुछ भी आप कोई भी सर्विस है उबंटू में, अगर इसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो उसकी कन्फिग्रेशन फाइल में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो पहले ये इंश्योर करिएगा कि जो भी सर्विस रनिंग है उसको आप स्टॉप कर दी। यहाँ पर मुझे FTP सर्विस जो है उसकी कन्फिग्रेशन फाइल में चेंजेस करना है, उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं उसको कस्टमाइज़ कर सकूँगा। तो क्या करना है आपको, जो भी सर्विस को पहले स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के लिए एकदम सिंपल कमांड है sudo systemctl। इसके बाद जैसे हमने स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर स्टेटस लिखा था, यहाँ पर हमें लिखना है स्टॉप। इसके बाद सर्विस का नेम एंटर कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। तो ये हमारी सिस्टम जो है स्टॉप हो गई है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हम स्टेटस देख लेते हैं। तो हमारी जो सिस्टम है वो ऑफ हो, देखो यहाँ पर जो है जो सिस्टम ऑन थी तो यहाँ पर ग्रीन आ रहा था, सिस्टम ऑफ है तो ये ग्रीन नहीं आ रहा है। तो इतना तो हमें इंश्योर हो गए कि हमारी सर्विस अभी स्टॉप है। अब हमें क्या करना है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें हमारे हिसाब से चेंजेस करना है। क्या क्या चेंजेस करना है, कैसे चेंजेस करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कमांड को ध्यान से दिखेगा, मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको कमांड दिखाई दे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं sudo कमांड का यूज़ करता हूँ। sudo कमांड का इसलिए यूज़ करना है, कोई एडमिन यूज़र है इसीलिए, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करना है। कोई भी एडमिन के अलावा दूसरा यूज़र है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस नहीं कर सकेगा। तो जो भी फाइल उसको हमें sudo से ओपन करनी है, एडमिन में ओपन करनी है। यहाँ पर मैं gedit का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे विंडो में नोटपैड आता है यहाँ पर gedit आता है, या फिर नैनो का भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। यहाँ पर मैं gedit जो कि सॉफ्टवेयर इसका यूज़ कर रहा हूँ, जो कि उबंटू में इनबिल्ट आता है। और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ETC डायरेक्टरी में रहती है, क्योंकि उबंटू में सब डायरेक्टरी है, और जो सॉरी माफ़ करना, सब एक की फाइल ही है। ETC के अंदर vsftpd.conf जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर रहता है conf। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है sudo gedit etc vsftpd.conf। इसको मैं जैसे एंटर करता हूँ तो विंडो में जैसे नोटपैड आता है यहाँ पर gedit रहेगा, वो ओपन हो जाएगा। हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ओपन हो गई है। यहाँ पर जो जो चेंजेस करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चेंजेस आपको करना है यहाँ लोकल इनेबल। इसके आगे अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने जा रहे हो तो हैश लाइन होगा, मतलब कमेंट होगा। हैश लाइन का मतलब यहाँ पर कमेंट होता है, उसको आपको अनकमेंट करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कर चुका था तो अभी मैं इसलिए यहाँ पर नहीं था। इसके बाद ये राइट इनेबल करके एक ऑप्शन है, ये देखो, उसको भी आपको अनकमेंट करना है। टोटल 4 चेंजेस करने, ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा chroot। ये देखो chroot यूज़र, ये जो कमांड है सॉरी ये जो पैरामीटर, माफ़ करना, ये जो पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे जो कमेंट है उसको भी आपको अनकमेंट करना है। और यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है local_root। ये क्यों लिखनी है मैं समझाता हूँ। ये इसलिए लिखनी है कि हमने जो FTP सर्वर बनाया है उसकी जो रूट फाइल बनी है यहाँ पर, सॉरी रूट जो फाइल है, माफ़ करना, जो कि रूट डायरेक्टरी यहाँ पर बनी है FTP नाम की बनी है, उसके अंदर अपलोड नाम की मैंने एक डायरेक्टरी जो क्रिएट की है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखूँगा local_root, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू, कहाँ पर है हमारी डायरेक्टरी, होम, इसके अंदर उबंटू, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसके अंदर FTP और इसके अंदर अपलोड। ये लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम उसको एक्सेस करेंगे तो पूरा जो फाइल स्ट्रक्चर में एक्सेस नहीं करने देगा, ओनली ये
अपलोड डायरेक्टरी वही हम एक्सेस कर सकते हैं और यूज़र को हमें वही डायरेक्टरी देनी है, दूसरी कोई डायरेक्टरी से यूज़र को लेने देना नहीं है। ये करने के बाद क्या करना है, उसको सेव करना है। अगर आपने sudo कमांड का यूज़ नहीं किया होता तो फाइल आपको सेव ही नहीं करने देता, क्योंकि वो रीड ओनली मोड में ओपन होता। तो यहाँ पर सेव बटन पर हम क्लिक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद जो VSFTP और FTP सर्विस है उसको हमें स्टार्ट करना है या फिर रीस्टार्ट करना है। जैसे यहाँ स्टेटस लिखा है, ये तो आपको पता हो चल गया होगा। यहाँ पर लिखते हैं रिस्टार्ट। क्या लिखा है, sudo systemctl रिस्टार्ट VSFTP सर्विस। कोई भी सर्विस उसका स्टेटस दिखाना, स्टेटस कमांड है, स्टॉप करनी है तो स्टॉप कमांड है, और रिस्टार्ट करनी हो तो रिस्टार्ट कमांड है। तो हमारा जो FTP सर्वर है वो रिस्टार्ट हो गया। देख लेते स्टेटस से, थोड़ा टाइम लेगा, हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो ग्रीन सिंबल आ गया, मतलब कि वो रिस्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारा जो FTP सर्वर है वो इंस्टॉल हो गया है। अब डायरेक्टरी है हमें दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये डायरेक्टरी जो है उसको हमें स्कैनर में एक्सेस करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो मल्टी फंक्शन स्कैनर है, नेटवर्क स्कैनर जैसे कि शार्प का स्कैनर हो गया, बहुत सारे ऐसे स्कैनर आते हैं, HP का स्कैनर हो गया, कोई कैनस का स्कैनर है, तो उसमें से हमको कोई भी फाइल से स्कैन करके ये जो हमने अपलोड का नाम का जो भी डायरेक्टरी क्रिएट की है इसके अंदर एक्सेस करने हो तो कैसे कर सकते हैं, उसको स्कैन कैसे कर सकते हैं। उसके फ़ायदा ये होगा कि जो भी स्कैन की हुई फाइल है, जितने भी यूज़र है वो इसके इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो हमारा FTP सर्वर इंस्टॉल हो गया है, बारी है उसको टेस्ट करने की। देखते कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, या फिर हमने जो भी फोल्डर क्रिएट किया था वो दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूसरे कंप्यूटर में क्या करेंगे, हमारा जो फाइल मैनेजर उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है अदर लोकेशंस, वहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको पहले दिखाया था कि SMB सर्वर है, उससे एक्सेस करनी हो तो हम SMB प्रोटोकॉल का जैसे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया FTP सर्वर, तो यहाँ पर FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। इसके बाद जो भी IP जिसमें आपने FTP सर्वर इंस्टॉल किया उसका IP आपको एंटर करना है। इसके बाद कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे जो यूज़र है और इसका पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो जो भी यूज़र है आपका जो FTP सर्वर उसका उसके कंप्यूटर का वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, और जो पासवर्ड है वो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फॉरगॉट पासवर्ड इमीडिएटली, मतलब एक ही बार आपको कनेक्ट करना है। रिमेंबर पासवर्ड अंटिल यू लॉग आउट, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करिए, लॉग आउट करिए तब तक रखना है, या फिर रिमेंबर फॉर एवर। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे चूज़ कर सकते हैं। कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डायरेक्टरी था यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इस डायरेक्टरी हम स्कैनर में यूज़ कर सकते हैं फाइल स्कैन करने के लिए। दूसरे यूज़र के अंदर भी दूसरे यूज़र है वो भी सेट कर सकते हैं ताकि वो जो फाइल है दूसरे यूज़र भी एक्सेस कर सके।